नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी टिल। मैं आपका दोस्त मोनू एक बार फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज मेरी कहानी का शीर्षक है सर्वोत्तम विधि। मेघना का विवाह एक सम्राट परिवार में हुआ था, किंतु उसके ससुरालियों की सोच थोड़ी संकीर्ण थी। विवाह के एक माह बाद ही वे सब मेघना से पुत्र रत्न की प्राप्ति की चाह रखने लगे। जब मेघना ने पहली बार गर्भ धारण किया तो उसकी सासू माँ रजनी देवी ने उसे एक तावीज ला कर दिया और कहा कि इसे गले में पहनने से बेटा पैदा होगा। खैर, मेघना ने उनका मान रखने के लिए वह तावीज पहन लिया। 3 माह बाद मेघना की रजनी देवी ने कहा, बहू चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। मेघना की इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। वह हतप्रभ थी कि आखिर यूं अचानक कैसा अपॉइंटमेंट। उसकी सारी रिपोर्ट्स तो ठीक है। मेघना को उन पर कुछ संदेह हुआ। अस्पताल जाकर पता चला कि रजनी देवी उसकी सोनोग्राफी कराने की इच्छुक है, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करा के बेटी होने पर गर्भपात करा सके। मेघना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, किंतु रजनी देवी ने उसके पति विशाल को फोन मिला दिया और कहा कि देखो तुम्हारी बीवी मेरा कहा नहीं मान रही है। विशाल के आग्रह के समक्ष मेघना को झुकना पड़ा और उसने सोनोग्राफी करा ली। सोनोग्राफी में बेटी थी। मेघना ने डॉक्टर, जो कि रिपोर्ट को चेक करके लिफाफे में बंद कर रही थी, से करबद्ध विनती करते हुए कहा, क्या आप यह रिपोर्ट चेंज कर सकती हैं? बस एक बार इसमें बेटा दिखा दीजिए। डॉक्टर हतप्रभ रह गई कि आखिर ऐसा कैसे करे और क्यों। आखिर ऐसा करने से वह झूठी साबित होती। मेघना आंखों में आंसू ले आई और बोली, आपका एक झूठ किसी बच्चे की जान बचा सकता है। मैंने प्रथम बार गर्भ धारण किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस दुनिया में आने से पहले ही विषैली दवाइयों के असर से मार दी जाए। मेरे पास अपनी बेटी की बचाव की यही सर्वोत्तम विधि है। मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। डॉक्टर की आंख भी मेघना की बात सुनकर भीग गई और ना चाहते हुए भी उन्होंने रिपोर्ट बदल दी। जब घर में यह पता चला कि मेघना के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है, तो सभी ने उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। विशाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि विशाल इतनी संकीर्ण सोच का नहीं था, किंतु मां की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। मेघना अंदर ही अंदर ईश्वर से अपने द्वारा किए गए झूठ के लिए क्षमा याचना कर लेती। फिर यह सोचकर संतुष्ट हो जाती कि अपने बच्चे को बचाना कोई अपराध नहीं है। हर माँ ऐसा ही करती है। 6 माह बाद मेघना ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। यह खबर सुनकर रजनी देवी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब नर्स ने उनसे कहा, मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है, मेघना ने नर्स की बात सुनकर जैसे चैन की सांस ली। आज उसकी तपस्या का प्रतिफल उसे मिल गया। अब उसने भविष्य में कभी भी गर्भ धारण नहीं करने का निर्णय लिया। उसकी बेटी को जन्म देना ही काफी नहीं था, उसे घर वालों का प्रेम और स्नेह भी दिलवाना था जिसकी वह हकदार थी। आखिर जो लोग पहले से ही पुत्र की चाह में गर्भपात कराने तक की मनसा रखते हो, वे आगे भी बेटी और बेटे में भेदभाव करके उसके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते। मेघना की यह सर्वोत्तम विधि कारगर रही और बेटी का भविष्य उज्जवल बनता गया। राधे राधे दोस्तों, आप हमारे चैनल स्टोरी टिल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं दोस्तों हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।